हेलो गाइस, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं अपना इंग्लिश ग्रामर जो आपका क्लास 7 होने वाला है। और आज हम इस क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, थीम बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो थीम है वो क्या है, गेस हु इज द स्पेशलिस्ट। कौन किसका स्पेशलिस्ट है वो हम आज की इस थीम में, आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी इस थीम से पॉसिबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। फर्स्ट इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द बिलीव दैट प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल थिंग्स सच एज द वेदर हैव अ लिविंग सोल। ये बिलीव करना कि जो प्लांट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं और जो नेचुरल थिंग्स हैं उनमें क्या होती है, नेचुरल सोल होती है। जैसे कि यहाँ पर इसने एग्जाम्पल लिया है जैसे कि वेदर, तो इसमें क्या है, एक लिविंग सोल है। ये भी क्या है, एक जीव, मतलब इनमें भी एक जीवन है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनिमिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, एनिमिज्म, यानी जीववाद। ठीक है, जिनको पेड़ पौधों में भी या जिनको वेदर में या जितनी भी नेचुरल चीजें हैं उनमें भी क्या नजर आता है, लिविंग सोल नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। ये कह रहा है वो स्टडी, मतलब ह्यूमन रेस की, यानी ह्यूमन जो जाति है उसकी, उसके ओरिजिन की, कि कहाँ से वो उत्पन्न हुई है, क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ है और क्या उसके जो रिवाज है, रीति रिवाज हैं वो हैं, उसको कौन बिलीव करता है, उसको जो स्टडी करता है इसके बारे में, जिसको इस पर भरोसा, मतलब बिलीफ रखता है या स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी मानव विज्ञान संबंधी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, मानव विज्ञान संबंधी। नेक्स्ट चलते हैं, वन हु रीड्स बुक ओमनिवोरसली, जो बहुत ज्यादा मतलब किताबें पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोफेगिस्ट। क्या बोलते हैं, बिब्लियोफेगिस्ट, अत्यधिक पुस्तकें पढ़ने वाला व्यक्ति। ठीक है, जिसे मतलब पुस्तकों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, जो बहुत ज्यादा पुस्तकें पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अत्यधिक पुस्तकें पढ़ने वाला, बिब्लियोफेगिस्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग हार्ड मटेरियल और एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पर्सन हु डायरेक्ट और सुपरवाइज सम एक्टिविटी। ये कह रहा है कि एक लंबा चौड़ा स्ट्रॉन्ग सा हार्ड मटेरियल का पीस या फिर एक ऑफिशियल ग्रुप या लोगों का एक ऑफिशियल ग्रुप जो डायरेक्ट और सुपरवाइज किया गया है कुछ एक्टिविटी करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड। बोर्ड यानी समिति। अब यहाँ पर आपको मैं दोनों ही चीजें दिखा देती हूँ। जो ये लकड़ी का बोर्ड है, ये इसके पहली बारी जो पहली लाइन है उसमें ये लकड़ी के बोर्ड के बारे में बात कर रहा है, हार्ड मटेरियल का। ठीक है, और एक है यहाँ पर समिति, ये वाला बोर्ड जो आपकी मीटिंग्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए, मीटिंग्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन हार्ट डिजीजेज, जो डॉक्टर हार्ट डिजीजेस के लिए, यानी कि जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। जितनी भी आपकी हार्ट से संबंधित परेशानियां होती हैं, जिस डॉक्टर को आप दिखाते हैं उस डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ये देखिए, दिल का डॉक्टर जिसे हम कह देते हैं। ठीक है ना, दिल के डॉक्टर बहुत सारे अलग भी होते हैं, जिसे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो वो भी दिल के डॉक्टर होते हैं, वो भी ठीक कर देते हैं दिल आप लोगों का, तो वैसे है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग पर्सन्स विद बोन डिस्प्लेसमेंट। वो डॉक्टर जो स्पेशलाइजेज होता है किसमें, लोगों को ठीक करने में, किससे, जो हड्डियों को डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो हड्डियों का टूट जाना या इधर उधर हो जाना, उसमें जो उन लोगों को जो ठीक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, चिरोप्रैक्टर। क्या बोलते हैं, चिरोप्रैक्टर। अस्थि शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ, यानी कि अगर आपकी हड्डी कुछ इधर उधर हो गई है या बाई चांस किसी वजह से फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, तो उसको ठीक करने वाले को क्या बोलते हैं हम, चिरोप्रैक्टर, जो उसमें स्पेशलाइजेज, यानी कि एक महारत हासिल किए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द स्पेशलिस्ट हु लुक्स आफ्टर आवर टीथ।
वो स्पेशलिस्ट जो अपने हमारे दांतों का ख्याल रखता है या दांतों को ठीक करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट, दंत रोग विशेषज्ञ। ठीक है, क्या होता है? दंत रोग विशेषज्ञ, दांतों का डॉक्टर जिसे हम कहते हैं डेंटिस्ट। ओके, ये तो आप लोग को पता होगा वैसे। नेक्स्ट चलते हैं, द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन अ स्किन डिजीज, जो स्किन डिजीज से डील करता है डॉक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। जितने भी आपके स्किन के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बोलते हैं ना जो एड्स आते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेसिफाई है, सर्टिफाई है, तो उसको क्या हो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है जो स्किन डिजीजेस से डील करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, ये स्किन जो स्किन ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिजीजेस ऑफ ओल्ड एज। वो डॉक्टर जो मतलब जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बुढ़े लोग होते हैं, उनके रोगों को ठीक करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम? गैरेंटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? गैरेंटोलॉजिस्ट, वृद्ध रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट इज a large area of sea that is partly surrounded by land। एक ऐसा लार्ज एरिया सी का, समुद्र का, जो क्या है? आसपास थोड़ा सा लैंड यानी जमीन से घिरा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं गल्फ। गल्फ मीन्स खाड़ी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? गल्फ। नेक्स्ट इज द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द मेडिकल कंडीशंस एंड डिजीजेस ऑफ विमेन। वो डॉक्टर्स या वो स्पेशलिस्ट जो क्या है? जो विमेन की डिजीजेस को, मेडिकल कंडीशंस को ठीक करने में ठीक करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, होता है ना, बहुत सारी औरतें बोलती है कि गायनेक के पास चले, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो गायनेक, उसको शॉर्ट में बोल देते हैं गायनेक डॉक्टर को। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है वो। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज A tall post in the street with a lamp at the top। एक ऐसा मतलब टॉल पोस्ट, एक लोहे का खंबा है जिस पर लैंप लगा है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंप पोस्ट। ठीक है, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, अपने यहाँ पे भी देखा होगा। ठीक है, इस तरह के स्ट्रीट्स में जो लैंप पोस्ट लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लैंप पोस्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व डिजीजेस। जो डॉक्टर नर्व डिजीजेस में स्पेशलाइजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि नाड़ी रोग विशेषज्ञ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? न्यूरोलॉजिस्ट। देख रहे हैं आप? नेक्स्ट चलते हैं, द स्पेशलिस्ट हु हेल्प्स ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबीज एंड टेक्स केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ अ प्रेगनेंसी। वो स्पेशलिस्ट जो डिलीवरी के दौरान बेबीज की डिलीवरी के दौरान माँ का ख्याल रखती है, बच्चे का ख्याल रखती है, जो डिलीवरी हुआ है तब भी और उसके थोड़े दिन बाद भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्टीट्रिशियन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? ऑब्स्टीट्रिशियन, प्रसव विशेषज्ञ। बहुत सारे जो मतलब डॉक्टर्स के पास जो हेल्पर्स होते हैं एक तरीके से, वो क्या होते हैं? जो बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो माँ का ख्याल रखते हैं, बच्चे का भी ख्याल रखते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद में जो लोग ख्याल रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्टीट्रिशियन। नेक्स्ट है आपका, द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन आई डिजीजेस। आई डिजीजेस का स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं हम? ऑप्थेमोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्थेमोलॉजिस्ट, यानी कि नेत्र विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं हम उसको? नेत्र विशेषज्ञ। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आप लोग अपनी आईज टेस्ट कराने अगर कभी गए होंगे तो इस तरीके से आप लोगों को सॉरी, ठीक है, इस तरीके से आप लोग को दिखाई दिया होगा कभी आप लोग की अपनी आंखें टेस्ट कराई होंगी तो। नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका वन हु सेल्स ऑप्टिकल्स इक्विपमेंट। जो ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स बेचता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जो ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स बेचता है उसको ऑप्टिशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन, नेत्र विशेषज्ञ। ये ठीक है, जो आप लोगों को लेंसेज बेचता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आपका, वन हु मेजर्स आर विजन। जो हमारा विजन नापता है, जो हमारी आंखों की जो आईसाइट है उसको नापता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट।
नेत्र दृष्टि जांच विशेषज्ञ, जो हमारी आईज को चेक करता है कि आपकी जो आई का विजन है वो कितना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका अ डेंटिस्ट हु ट्रीट्स प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द पोजीशन ऑफ टीथ एंड जॉज। वो डेंटिस्ट जो आपके टीथ्स को जो टीथ या जॉ के प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, यानी कि जो होता है ना कि जो अगर दाढ़ टूट जाती है तो उसमें कैप लगाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दांतों में डिस्टेंस आ जाता है तो वो ब्रेसेस लगाते हैं। तो वो ब्रेसेस और कैप लगाने वाले डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट। क्लियर? दोनों में अलग अलग है। जो हमारे दांतों का ट्रीटमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं। लेकिन ये ऑर्थोडोंटिस्ट क्या है? जो जैसे कि भी किसी की दाढ़ टूट गई तो उसमें होता है मसाला भरते हैं, कैप लगाते हैं या फिर ब्रेसेस लगाते हैं, उन डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट। नेक्स्ट इज द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग पर्सन्स विद बोन प्रॉब्लम्स। वो डॉक्टर जो स्पेशलाइजेज हो किसमें? जो बोन प्रॉब्लम होती है, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, उसको ट्रीट करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ। ठीक है, अगर आपकी कहीं फ्रैक्चर आ जाता है या कहीं हड्डी टूट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, उस डॉक्टर को जो उसको ठीक करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ईयर डिजीजेस। जो कान का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑटोलॉजिस्ट। ठीक है, जो आपके कान में कुछ मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसको ठीक करने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द डिजीजेस ऑफ योर बेबी। जो आपके बच्चों को ठीक करने का, यानी बच्चों की डिजीजेस, बच्चों की बीमारियों को ठीक करने का काम करता है, जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पेडिट्रिशियन। क्या बोलते हैं उसको हम? पेडिट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ। ठीक है, देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कर क्या रहे हो डॉक्टर साहब आप? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइजेज इन डिटेक्टिंग द नेचर एंड ऑरिजिन ऑफ डिजीजेस। वो डॉक्टर जो क्या है आपके डिजीज, क्या आपको बीमारी क्या हुई है, क्या उसका जो ओरिजिन है, मतलब कहाँ से वो बीमारी पनपी है, उसको जो डिटेक्ट करता है, उसको जो मतलब पता करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट। आप जाते हैं ना पैथोलॉजी में अपना टेस्ट कराने के लिए, तो वहीं से तो पता चलता है कि बीमारी एक्चुअल में है क्या। टेस्ट कराओ भाई, ये वाला टेस्ट कराओ, वो वाला टेस्ट कराओ, तो टेस्ट में तो पता चलता है कि बीमारी क्या है। ठीक है, तो ये कुछ लैब के इस तरीके से आपसे आपके जो टेस्ट होते हैं, जो आपके सैंपल लिए जाते हैं, वो इस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? पैथोलॉजी में। और जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम पैथोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन फीट एलिमेंट्स। जो पैरों के रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोडियाट्रिस्ट और चिरोपोडिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोडियाट्रिस्ट और चिरोपोडिस्ट। यहाँ पे पैर रोग विशेषज्ञ है ये। ठीक है, जो आपके फीट्स को मतलब फीट्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फंगस होना या फिर कॉर्न का हो जाना, तो उस सबको ठीक करने का काम कौन करते हैं? पोडियाट्रिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग पर्सन विद मेंटल एब्रिएशन। ठीक है, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट। जैसे आप लोग आम भाषा में बोल देते हैं कि अगर कोई पागल हो जाए तो किसके पास जाता है? साइकाइट्रिस्ट के। लेकिन वो पागल नहीं होता है, मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मेंटली प्रॉब्लम का मतलब है कि अगर मान लीजिए उसके साथ कोई दुर्घटना घटी है, ठीक है, किसी डिस्ट्रेस या किसी मतलब उसमें डिप्रेशन में चला गया है किसी वजह से, तो उसके जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइकाइट्रिस्ट, जो आपकी मेंटल एब्रिएशन को ठीक करने का काम करते हैं, जो स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, जो कौन सी मूवी है? डियर जिंदगी। ठीक है, डियर जिंदगी में देखा होगा, आलिया भट्ट जाती है शाहरुख खान के पास, शाहरुख खान उसमें साइकाइट्रिस्ट का रोल निभाते हैं। ठीक है, तो आम भाषा में आप लोग इसको बोलते हैं कि पागल हो गया है या ये हो गया है, लेकिन वो पागल नहीं होता है। पागल एक अलग किस्म के बीमारी है या अलग चीजें होती हैं। लेकिन साइकाइट्रिस्ट का मतलब है कि आप अगर किसी चीज से डिप्रेस्ड हैं, अगर अपनी बात आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, किसी के सामने रख नहीं पा रहे हैं, या आपके पास कोई है ही नहीं जिसको आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, तो उन लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है साइकाइट्रिस्ट की। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाना किसी वजह से।
नेक्स्ट आपका है द स्पेशलिस्ट हु स्टडीज एंड एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, और जो इसको एक्सप्लेन करता है उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जो आपके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिस्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मनोवैज्ञानिक। जैसे आप लोग होते हैं ना, जैसे कि कुछ लोग आप लोग को बताते हैं कि हम ना चेहरा पढ़ के बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली में क्या है, वो भविष्यवाणी या ज्योतिषी नहीं होता है, वो क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, कि जो साइकोलॉजी पढ़ के आया है और जिसको पता है कि आपके इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। साइकोलॉजी में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि आप लोग अगर सीटेट पढ़ते हैं या यूपीटेट पढ़ते हैं, उसमें आप सीडीबी पढ़ते हैं, तो सीडीबी में आप लोगों ने भी बहुत सारी चीजें जानी होंगी। ठीक है, उसमें भी साइकोलॉजी में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें अपने आप से जुड़ी, बच्चों से जुड़ी बातें सीखी होंगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट है द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नोज डिजीज, जो नाक से संबंधित रोग का विशेषज्ञ होता है उसको राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, राइनो से याद रखिएगा, राइनो की जो नाक है वो थोड़ी लंबी सी होती है, तो उससे याद रहेगा राइनोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल एंड देयर बिहेवियर, वो साइंटिस्ट जो क्या करता है, एनिमल्स को और उसके एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करता है, बताता है कि इस एनिमल में मतलब क्या चेंजेस हैं, क्या बिहेवियर है, या क्या इसकी जो स्पेसीज हैं। ठीक है, उसको बताने वाला जो साइंटिस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी कि प्राणी विज्ञान। ओके, इस तरीके से देख रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट इज द क्राइम ऑफ एंटरिंग अ बिल्डिंग इलीगली एंड स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम इट। कोई क्राइम करना मतलब किसी की बिल्डिंग में बिना उसकी इजाजत के घुसना, इलीगली घुसना और कुछ चीजों को चुराना, उसको हम कहते हैं क्या, बर्गलरी। ठीक है, जो एंटर करता है, जिस तरीके से वो एंटर करता है उसको हम बोलते हैं बर्गलरी। ठीक है, सेंधमारी। इस तरीके से जैसे कि दीवार में छेद करके घुस जाते हैं, कुछ लोग गेट में मतलब उसको तोड़ के घुस जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंधमारी, बर्गलरी। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए हैं वो सभी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डीएसएसबी में आएगा, आपके जितने भी अदर एग्जाम्स हैं जिसमें आपका इंग्लिश आएगा उसमें वोकैबुलरी तो आना ही है, तो उसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस लेक्चर को अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगी, अदरवाइज तो चल ही रहा है हमारा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए इस तरह की वीडियोस के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वोकैबुलरी जो लेकर आ रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वे में लेकर आ रही हूँ, जिस तरीके से आप लोगों को ये चीजें याद रहें। ठीक है, तो आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में जितने जो भी हम लोगों से पॉसिबिलिटीज होंगी, जितना भी इम्पोर्टेंट या फिर इंटरेस्टिंग देने की पॉसिबिलिटीज होंगी, वो हम सब ट्राई करेंगे और आप लोगों के लिए एक बेटर लेक्चर, एक बेटर इंफॉर्मेशन के साथ में हम आपसे मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।